आप पीछे जाइए, माइक रख दें, जिनको आप लाएंगे उनका पर्चा निकलेगा और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जिनके हमने पर्चा बनाए उनके अलावा तुम किसी को ले आओ। देखते हैं दम कितना बाजू है। यहाँ से नहीं, आपको बीच में जाना है, निकल के जाना है और वो रेलिंग भी पकड़ लो। पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े, बालक, किसी को भी, एनी हाउ आप किसी को लेकर आए, अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, लेकिन आप उसको नहीं उठा सकती जिसको हमने पर्चा लिखा। सिर्फ तुम उसी को उठाओगी क्योंकि अब आप हमारे बालाजी के कब्जे में। तुम में दम हो, आपकी पढ़ाई लिखाई में दम हो तो दिखाओ कि हम प्लांटेड हैं या तुम प्लांटेड हो। और उसके बाद फिर इतनी पोलें खोली जाएंगी, हम कोई बच्चा गुरु नहीं है, न हमने कोई कच्ची गोली खाई है। हमने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा है और ललकार कर पूरी दुनिया में कहते हैं कि कोई भी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर सकता। एनी डाउट किसी को भी हो, किसी भी प्रकार से वो बागेश्वर धाम का सामना करें, हम फटली बार देंगे। मतलब पढ़ी लिखी बहन जी को लग रहा था कि प्लांटेड है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। आप पीछे भी जाओ, सब लोग बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं। बहन आपको पीछे जाना हो, आगे से, पीछे से, बगल से, वीआईपी से, खड़े हो, टंगे हो, चाहे जहां से ले आओ। हम तो कहते कि तुम कारों में से पकड़ के ले आओ। रोड पर जो चल रहे तुम उनको लेता आओ, लेकिन किसी की अब क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे को कोई भी दुनिया का व्यक्ति काट देवे। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है, हमें अपने सन्यासी बाबा की ताकत पर भरोसा है। लेकिन अगर किसी ने भी ये बोला कि आप प्लांटेड, तो तुम्हारी ठटली जैसी तुम्हारी सुनी वैसी सबकी सुनी। क्योंकि हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आती है जब कोई हनुमान जी के ऊपर उंगली उठाता है। और 500 बार हमने प्रमाण दिया है भारत को, और भारत के सिर्फ बागेश्वर धाम एक ऐसी गद्दी है, कभी मुसलमानों से प्रमाण नहीं लिया, लेकिन बागेश्वर धाम को हमेशा प्रमाण लिया और सत्य हमेशा खरा उतरा। क्योंकि हम लुका छिपी का खेल नहीं खेलते, बंद कमरों में तमाशा नहीं करते। हम कोई मदारी या जादूगर नहीं है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी की ये सिद्धि का प्रताप है। पूरे देश के लेफ्टिनेंस भगवान को ना मानने वाले, भगवान का विरोध करने वाले हमारे पीछे पड़ गए थे। जगह जगह मीडिया, और सुनो मजेदार बात, आज तक हमने शायद कभी बीच में एक आध बार बताई, लड़कियों को खरीद कर हिडन कैमरा लगा लगा करके हमारे पास भेजा, सेट करके लड़कियों को। वो क्या कहते हैं, कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन के लिए एक नहीं 4 लोगों को हमने पकड़ा, जो अपने बटन में बाल पट्टे के, जो जहां बाल बांधते हैं उस बाल पट्टे में वो आगे ऐसे जूता बनाकर उस बाल पट्टे के क्लिप में कैमरा लगा लगा करके आई। लेकिन गुरु जी की अनुकंपा, हनुमान जी की प्रेरणा, हम तुरंत पहचाने। एक एक महीना धाम पर रुकी, फाउंडेशन लगा लगा। इतना फाउंडेशन लगाऊ थी तो हमें लगत तो कि रोज 100 ग्राम लगत हो। भयंकर लाली, दूर ही से मेरे को ऐसे लगे जय बजरंग, तोड़ दे दुश्मन की। और भैया चेलन, हाँ हमारे जो साथ आसपास रहते ना, एक निवेदन हम आज करना चाहते, कृपा करके आप लोग हमसे वो बालाजी से, आप ना चेलों से पढ़ो, ना उनके चक्कर में पढ़ो। और किसी भी चेला की हमारी गारंटी नहीं है, हमारी खुद की अपनी गारंटी है। कौन चेला कब किसकी मती मार जाए कोई ठिकाना नहीं। तो क्या करें, तो चेलों को लालच देती थी वो
अब समझ जाओ, वो छोड़े, अब वो कैमरा लगा के आई, बैठ गई, 1 महीना रुकी गई धाम पर, किराए का कमरा ले, ना भभूति लेवे ना अर्जी लगावे, बस। एक दिन तो वो हाथ जोड़ के ऐसी रोई कि मानो और कोई देखे तो लगे साक्षात मीरा। हमारे गुरुजी ने तो हमें बताई दो तो हम तो पहचान, जय हो सूप न खा। हमने मनी मन कहा बिल्कुल यही शकल में सूप न खा। हमने उनसे तो कुछ नहीं कहा, चुप रहे। 27-28 दिन से ज्यादा जब हो गए और हमने कहा कि ये कोई बड़ा लफड़ा करे, कोनो चीला फंस जाए, उसके पहले ही इसको निपटाओ। हमने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने हमको, जब विवाद चल रहा था तब लगभग 3-4 दिन में, ये बात हमने आज तक बतानी नहीं चाहिए, निज अनुभव है, पर अब आप लोगों के कारण हम बताना चूक नहीं पाए। जब वो विवाद चल रहा था तो हर 3-4 दिन में हमारे गुरुजी स्वप्न में हमको आभास देने के लिए रोज आते हैं, ताकि इस बालक का कुछ बुरा ना हो जाए, अहित ना हो जाए। हर एक चीज समझाते थे, कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, मीडिया वालों को कैसे जवाब देना। तुम विचार करो, हमारा 2 साल तक मीडिया वालों से यही तनातनी चली, अंत में सबने हार मानी, सबको हार माननी पड़ी। ये हमारा चमत्कार नहीं, ये बजरंग बली का चमत्कार। एक व्यवधान बनेगा इनके घर में, एक छोटी दिक्कत। हाँ, तो जो बात बता रहे थे 28-29 दिन हुए भगत जी, वही मैनेज करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि अब इनको जल्दी से निपटाओ। राम दरबार है जहाँ हमारा धाम है, बागेश्वर वाला, वहाँ राम दरबार है जहाँ धाम में बैठते, हम वहीं बैठ गए। लगभग रात को 9-10 बजे हम दरबार लगाकर भोजन करने अंदर जा रहे थे। वो भगवती जी दरवाजे पे ही खड़ी थी। गुरुजी, अरे हमका बहन जी, बड़ी नाराज हो गई तो हमने जॉब का योग है, कहाँ से आई? तुम भी सफल हो जाओ। हम दिल्ली में रहते हैं, आपको 8 साल से हमें 8 साल से माने, फेंको लबड़ी फेंको, नो प्रॉब्लम। हमका यूट्यूब पे देखा होगा। बोले हाँ गुरु जी, बहुत बढ़िया बहन, बहुत जय हो सूप न खा। फिर वो ऐसी लंबी बातें देख रही। उन्होंने सोचा कि अब आगे की बात बताएंगे, जो रिकॉर्ड उन्हें करना था, जिसके लिए वो आएंगे, उसके पहले अपन ने दाव खेल दिया। यदि इनकी नौकरी लग गई तो और बताओ, सोनू से कब से नहीं, तो वैसे ही खतरनाक, और इनकी नौकरी लग गई बेटा तो तुम 8 बात है। हमने उन्हीं की दही को उस दिन होटल में, बहुत खुश रहो, बहुत अच्छा है, दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है। बस परिवार को मैनेज करो, भगवान से फाउंडेशन पे पढ़ना जीवन मंगलमय होए, और वो इतनी बड़ी चिंता लगती, फाउंडेशन की उसको बात ही पूरी। स्वस्थ रहे, आशीर्वाद। ये मन अंत तो गत्वा, हमने उनको जब उंगली दिखाई, हमका जिस क्लास में तुम पढ़ रही हो, हमारे गुरु जी उसके प्रोफेसर हैं, जिन सन्यासी बाबा के हम चेला हैं, अभूतपूर्व हैं। अंत तो गत्वा, बक्कल लक्कल फेंक के अपने ही, हमारे ही सामने, अपने ही मुंह से उन्हें वो कहता था, क्षमा मांगी, रोज तो है भगत, हर काम किसी हमारे गुरु ने हमें सिखाया है, हमारे लिए मात्र समान हो, बहन समान हो, और ये जो कर्म कर रही हो आप ठीक नहीं कर रही हो। और जो जिनके लिए, पर उन्होंने पूरी कहानी बताई, व्यक्ति का भी नाम बताया। हमारे लेवल के कोई थे, उनसे वो लेके वो भी बताया। हमने कहा हम उनसे ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाहते। सुनो, ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना हम कोई बहुत लंबी फेंकना चाह रहे। हम भी तुम्हारी ही तरह आए थे, तुम्हारी तरह भटके आए, तुम्हारी तरह मुसीबत के आए, और तुम्हारी तो बहुत अच्छी कामना है। हमारी तो उस जमाने की जो 10-11 साल की अवस्था थी, माता जी ने जैसे कान भर दे वैसे चले। इसी गांव में जन्म हुआ, पैदल चल के आए थे, अंधेरा मचा था यहाँ रात के समय।
पैदल चल के आए, पगडंडी थी, अंधेरा था, और हमारा गुरु तो और उल्टा था। हम तो तुम्हारे गुरु वाले, यानी हम जो बोल रहे, हम तो बड़ी सीधी बोल रहे, हमारे गुरु जी तो सब टेढ़े ही बोलत। पहली बात तो वो आने के बाद 2 घंटे बोले ही नहीं, 2 घंटे। हम यदि केहू से 2-2.5 घंटा ना बोले तो आदमी की श्रद्धा ही चली जाए। गुरु जी तो घमंडी, हमारे वाले तो इतने खतरनाक। दादाजी की बात बता रहे जिनने हमें ये शक्ति वक्ति दी। तो 2 घंटा तो कुछ बोले ही नहीं भाई साहब। वो बैठे, हम बैठे, हम उन्हें देख रहे, भाई हमारी तरफ ही नहीं देख रहे। लो ये नई खबर सुन, देख ही नहीं रहे। 2 घंटा बाद जब हमने कहा, बुंदेलखंडी में दादाजी को बब्बा कहते हैं, तो हमने कहा बब्बा बब्बा, एक बार ऐसे देखा फिर नहीं देखा, बताओ। फिर हमने जब रोए, हम बच्चा तो थे ही, दीपावली नजदीक थी, कहा महाराज बब्बा आपने अब संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के पूर्व में तो हम तुम्हारा ही खून है, तुम्हारे बेटा के सगे बेटा, 3 दिन से खाना नहीं बनो, कछू घर पे है नहीं है, हालत खराब है, कछू दे दो। अब देखना हमारे